राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं सपना आप सबका स्वागत करती हूं मैं अपनी होम में। तो आज है जन्माष्टमी और जन्माष्टमी की आप सभी को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं जन्माष्टमी की। तो फ्रेंड्स, अभी मैं फूल और तुलसी का पत्ता मैं तोड़ ली हूँ ताकि मुझे रात में तोड़ना ना पड़े, क्योंकि रात में तोड़ा नहीं जाता है तुलसी का पत्ता या फिर फूल वगैरह मैं नहीं तोड़ती हूँ, रात में नहीं तोड़ा भी जाता है। तो वो सारे रख दी हूँ इंतज़ाम करके। स्नान तो मेरी हो गई है, स्नान से पहले सारा घर धो धा कर चिकना कर दिया है। इसके बाद अभी 4 बज रहे हैं और 4 बजे से मैं अपना स्टार्टिंग ब्लॉग को कर रही हूँ। तो जा रही हूँ बाज़ार। तो बाज़ार से सामान लाना है, एक लिस्ट, लंबी लिस्ट मैंने लिख कर लाई हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी हम लोग ना मैं तो ख़ास करके हम महिलाओं को, भाई हाउस वाइफ को ना थोड़ा भूलने की आदत हो ही जाती है, कितना देखें। तो यहाँ पर लिस्ट मैं लिख लेती हूँ हमेशा, क्योंकि बाज़ार में आते ही मैं कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ। तो इसलिए लिस्ट लेकर रखी हुई हूँ, उसी में देख कर एक दुकान में घुस जाती हूँ, पूजा वाले दुकान में। पूजा वाले सारे सामान मुझे मिल जाते हैं। तो इतना सुंदर सुंदर मूर्ति है, बहुत ही सुंदर लगा। और यहाँ पर आकर मैंने फूल माला ले लिया है और फिर चली आई फल के दुकान में। तो फल देखिए अच्छे नहीं आ रहे थे फल, और इतने महंगे भी थे कि पूछिए मत। बहुत आज के दिन, जन्माष्टमी के दिन बहुत महंगे होते हैं। फिर भी आधा केजी सारा चीज़ें मैंने ले ली हूँ। केला, सेब, अनानास, ये सारी चीज़ें थे। अमरूद नहीं लिया क्योंकि बहुत ही ख़राब अमरूद थे। और अमरूद तो मेरा यहाँ हो जाता, लेकिन पेड़ में फला नहीं है, अब एक भी अमरूद नहीं है मेरे पेड़ में। तो फिर अमरूद ली भी नहीं, क्योंकि ख़राब बाज़ार में मिल रहे थे। ये मेरी भतीजी है, तो छुट्टियाँ चल रही थी, तो वो भी आ गई है यहाँ मेरे घर तो छुट्टियाँ मनाने। तो जब भी छुट्टियाँ होती है तो मैं उसे बुला लेती हूँ, नहीं तो वो भी आ जाती है घूमने फिरने यहाँ पर। तो वही आ गई है, तो मेरी भी मदद हो जाती है, आ जाती है। तो यहाँ पर पीढ़ा था, ये जो धोकर अच्छे से लेकर सुखा देंगे। और ये देखिए बांसुरी मैंने ख़रीदी नहीं थी, क्योंकि भतीजी जो है बहुत ही अच्छा क्राफ्ट करती है, बनाती है ये सारी चीज़ें। तो वो बोली कि मैं बना दूँगी दीदी, तो छोड़ दिया, फिर वही बनाई है ये सारी चीज़ें। और बैलून मेरा ये छोटा बेटा भी मदद कर दे रहा है, मतलब कुछ मतलब बड़ा बेटा और हस्बैंड तो अभी घर पर नहीं है, यही दोनों मेरी मदद कर दे रहे हैं। और ये देखिए बैलून ना इतने उड़ रहे थे पंखे के हवा से ना कि पूछिए मत। पूरा घर में पूरा उड़ रहे, इतना अच्छा लग रहा था अपने आप ही। तो मुझे बहुत, बैलून तो उड़ता ही है पंखे की हवा से, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो चलिए मैं तैयारी भी कर लेती हूँ। अभी आ रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज है कृष्ण जन्माष्टमी और अभी हम लोग सभी तैयारी कर रहे हैं। आवाज़ आप लोगों के पास जा रहा होगा या नहीं पता नहीं, पंखे की वजह से। तो अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, पूरी तैयारी करने के बाद आप लोगों को दिखाएंगे। अभी फिर से स्नान करेंगे, अभी तैयारी करने के बाद। इसके बाद 12 बजे रात में पूजा होती है। तो आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। आज मैंने गुलाबी कलर का साड़ी पहनी हूँ। ये साड़ी आप लोगों को दिखाई भी थी नवरात्रा में पहनने के लिए, तो मैंने सोचा कि आज ही पहन लेती हूँ नवरात्रा में। फिर इसी को भी पहन लूँगी, क्योंकि पूजा करने से कुछ होता नहीं, लहसुन प्याज का तो होना नहीं चाहिए नवरात्रि में। तो इसलिए यहाँ पर पूजा करूँगी, बस इसको फिर बदल दूँगी। और अभी मैं चूड़ियाँ पहन लेती हूँ, बदल लेती हूँ, और फिर अब श्रृंगार कर लेते हैं अच्छे से। इसके बाद और पूजा की तैयारी भी करेंगे।
तो बालों को मैं जब भी झाड़ती हूँ तो बाहर बरामदे में ही झाड़ लाती हूँ। झाड़ने के बाद आकर यहाँ पर गूँथ ले रही हूँ। ऐसा नहीं कि यहाँ अगर मैं झाड़ूंगी तो पूरे घर फैल जाता है बाल ही बाल, क्योंकि थोड़ा बहुत तो भाई हम लोगों का बाल टूटता ही है, तो इसलिए बाहर ही मैं हमेशा अति कर लेती हूँ, झाड़ लेती हूँ अच्छे से। इसके बाद फिर मैं घर के अंदर करती हूँ सारा काम। और ये कान वाला भी पहन लेते हैं। सारा श्रृंगार करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। सब श्रृंगार तो हो गया था, लेकिन सिर्फ आलता लगाना बचा हुआ था, तो आलता भी मैं लगा चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, जन्माष्टमी की साड़ी श्रृंगार सारा मेरा हो चुका है। तो यही है मेरा फाइनल लुक, जो कि अब पूजा के लिए मैं बिल्कुल ही तैयार हो गई हूँ। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं? सब चीज़ हमने तैयारी कर ली हूँ, खुद भी मैं तैयार हो चुकी हूँ। अब जा रहे हैं भगवान जी को सजाएंगे, अच्छे से थाल सजाएंगे। तो पहले सोचा कि श्रृंगार करने से पहले श्रृंगार कर लो, इसके बाद थाल सजाऊँ। तो आज मैंने श्रृंगार पूरा अच्छे से कर ली हूँ, जो भी मुझे करना था। अब मैं जा रही हूँ, सभी प्रसाद लगा देते हैं, स्नान कराते हैं भगवान जी का। तो अभी मैं रंगोली थोड़ा सा लगा लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मेरे पास अबीर थे हरा कलर का घर पर ही, तो उसी का मैंने रंगोली थोड़ा सा मैंने कर दिया नीचे, जिस पर मैंने थाल अभी रखा है। और फिर मैं स्वास्तिक बना लेती हूँ, जिसमें मुझे दिया बाती रखना है, बत्ती दिखाना है भगवान जी को। तो अच्छे से स्वास्तिक मैं पहले बना लेती हूँ। अब मैं दिया बाती की तैयारी करके इसे अलग रख देती हूँ। और रुई लंबे वाले थे तो इसी को इस तरह से करके फिर रख देते हैं रुई घी में अच्छे से डुबाकर। तो ये तो हो गया तैयारी। अब फल की तैयारी कर लेते हैं। तो फल मैं अच्छे से काट कर एक कटोरी में रख लूँगी, क्योंकि ये हो जाएगा भगवान का भोग लगाना है। तो थोड़ा भगवान का भोग लगाना, तो जिस तरह से हम लोग खाते हैं छिल अच्छे से उसे काट कर अच्छे से बढ़िया से, तो उसी तरह से मैं सोच रही हूँ कि भगवान को अच्छे से काट कर एक कटोरी में रख लूँ सारा चीज़। तो फिर उसी को मैं चढ़ा दूँ भगवान को। तो अच्छे से गंगा जल से मैंने धो दिया था सारे फल को, और अच्छे से काट कर एक उससे भी तैयारी मैंने करके अलग कटोरी में रख लिया है। और सारे चीज़ों को मैं निकाल लेती हूँ, जैसे कि भगवान जी के कपड़े हुए और धूप हुमाद हुआ, वो भी निकाल कर मैंने रख ली हूँ, ताकि मुझे सुविधा हो पूजा करने में। जितने भी सामान पूजा वाले लाई थी सब मैं निकाल के रखती जा रही हूँ। और अभी मैं लौंग और इलायची रख रही हूँ, क्योंकि लौंग इलायची भी पूजा में ज़रूर रहना चाहिए। और कसैली हुआ, चंदन मैंने रख लिया है, रोली, सिंदूर, हल्दी, सारे चीज़ और अक्षत, सारे चीज़ों को मैंने रख दिया है। अब मैं बना लेती हूँ यहाँ पर पंचामृत। तो पूजा के टाइम में तो पंचामृत ज़रूर रहता है, क्योंकि कृष्ण जी को बहुत ही प्रिय होता है। तो मैंने दही ले लिया है, दूध थोड़ा सा मिला लिया है, और प्रसाद में तुलसी का जो पत्ता ज़रूरी होता है तो वो भी मैंने डाल दिया है। और ऊपर से मैंने केला और सेब को टुकड़ों में काट कर डाल दिया है, और मिश्री इसमें डाल दिया था। तो उसे भी तैयार करके अच्छे से अलग करके रख दी हूँ। अब मैं स्नान करा रही हूँ भगवान जी को दूध से। तो यहाँ पर दूध से मैं स्नान कर दे रही हूँ अच्छे से, फिर पानी से कर दिया। बस अब कपड़े पहना देंगे भगवान जी को। कपड़े पहनाकर कृष्णा जी को मैंने रख दिया है, वहाँ पर बैठा दिया है और बांसुरी जो बनाई थी भतीजी ने उसे भी रख दिया है। और यहाँ पर मैं चावलों को स्वास्तिक यहाँ पर बना दे रही हूँ, और फूल जितने भी गेंदे के थे उसे मैं
अच्छे से फैला दी हूँ यहाँ पर ताकि अच्छा लगे चौकी पर। और माला पहनाकर चंदन कुमकुम सारे चीज़ें मैंने लगा दी हूँ और पूजा कर दे रही हूँ। जैसे पूजा मेरा मन होता है वैसे कर देती हूँ। तो ये नहीं है कि पूजा में कैसे करे, तो जो दिल से आप जैसा कीजिए सब बढ़िया होता है। भगवान दिल की सुनते हैं, चाहे आप जैसे करो, जितना से आप कर सकते हो। बहुत है तो बहुत दें, चढ़ाएं, बहुत कुछ करें भगवान जी के लिए। कम है तो कम चढ़ावा चढ़ाएं। चढ़ावा से खुश थोड़ी ना भगवान होते हैं। भगवान तो भाई प्रेम के भूखे होते हैं। अब मैं तुलसी माता के पास आरती दिखा देती हूँ। समीर जी हैं घर में रखी हुई हूँ, तो उन्हें भी आरती दिखाने के बाद मैं पूरे घर में फैला लेती हूँ आरती को। तो यहाँ पर आरती को सभी होमात के धुएँ को सभी घर में फैलाने के बाद मेरा पूजा होती है समाप्त। अब मैं आरती बच्चों को भगवान जी को प्रसाद जो चढ़ाए थे उसी प्रसाद को मैं ले आई हूँ। बच्चों को, हस्बैंड को, सभी को बांट देते हैं। तो पूजा होने के बाद मैं अब रस पीऊँगी और फल हैं वो भी खा लूँगी। और मैं अभी नूनगर का नहीं लेती हूँ, मैं सुबह ही नूनगर खाऊँगी, नमक वाले चीज़ें। तो चलिए वीडियो का एंडिंग करते हैं। बाय बाय।